अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असद शाह आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर कि बिज़नेस इंश्योरेंस जो है वो क्या होती है पर्सनल इंश्योरेंस के डिफरेंस के तौर पे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि इंश्योरेंस क्या होती है खुद, ठीक है। कार इंश्योरेंस होती है, ठीक है, और बिज़नेस इंश्योरेंस होती है, ऑटो इंश्योरेंस जो है कार में आती है, होम इंश्योरेंस होती है, लाइफ इंश्योरेंस होती है, ठीक है, जैसे ये लाइफ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस ये है कि मतलब कि अगर आपकी ऑटो इंश्योरेंस आपने करवाई है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ पे इमेजेस में ले जाके अगर आपने अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, और अगर आपकी कार का हो जाता है एक्सीडेंट, तो क्या होगा, जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाई थी, जिस कंपनी को आप मंथली पे कर रहे थे, चाहे वो 5,000 हों या 3,000 हों या 10,000 हों या 8,000, वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस के ऊपर। तो वो कंपनी क्या होगी, वो कंपनी सारी कीमत जो है वो लेगी, जितना भी डैमेज होगा आपकी गाड़ी का वो सारा कंप्लीट रिपेयर करवा के आपको देगी बिना किसी पैसों के, ठीक है। लेकिन ये होगा कि आप मंथली के मंथली जो है उससे पैसे भेजते रहोगे उस कंपनी को, चाहे आपने 2 या 3 हज़ार, अगर आप 5,000 देते हैं मंथली, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 महीने बाद खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी कहीं ठुक जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है उस गाड़ी का, या गाड़ी के जो है टायर्स ख़राब हो जाते हैं या कुछ भी इशू आ सकता है, तो वो क्या होगा कि अगर आपकी गाड़ी पूरी भी ख़राब हो जाएगी ना, टूट जाएगी, लाइक कोई बुलडोज़र उसके ऊपर फिर गया, तो वो क्या होंगे, वो आपको न्यू कार प्रोवाइड कर देंगे या तो फुल कंप्लीट रिपेयर करवा के देंगे, ठीक है। ये तो है ऑटो इंश्योरेंस। अब बिज़नेस इंश्योरेंस क्या होती है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। बिज़नेस इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन होती है आपके बिज़नेस को, और लीगल एंटिटी होती है, रिस्क रेशो भी कम होती है, और पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको बिज़नेस में लॉस होता है आपकी अमाउंट पर, आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो ये क्या करते हैं, ये आपको नया बिज़नेस का खड़ा करने के लिए पैसे देते हैं, वो भी एक लिमिट के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहते हैं कि आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, और आप इंश्योरेंस करवाते हैं उसकी, और इंश्योरेंस पे वो कहते हैं हम आपसे जो है 5 या 10,000 रुपया लेंगे पर मंथ, या 2 मंथ में आप हमने 20,000 या 15,000 देना या 10,000, इस तरह कुछ होता है इनका। तो जो आप है वो उन्हें कंपनी वालों को प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उन्हें जो है प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसलिए आपको हर मंथ जो है वो आपको पे करना होगा, ठीक है, इंश्योरेंस। अब यहाँ पे देख लें आप, बिज़नेस इंश्योरेंस में क्या आता है। बिज़नेस इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आ जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाती है, बिज़नेस इंटरप्शन जो है इंश्योरेंस आ जाती है, वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस आ जाती है, कमर्शियल ऑटो इंश्योरेंस आ जाती है, लायबिलिटी जो है इंश्योरेंस आ जाती है। ये सब चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस इंश्योरेंस में आती है। लेकिन जो पर्सनल इंश्योरेंस होती है, लाइक आपने किसी कार की इंश्योरेंस करवाई है, तो उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। अगर बिज़नेस इंश्योरेंस है तो बिज़नेस में यूज़ होने वाली हर चीज़, चाहे वो कोई बिज़नेस की कार हो, जैसे कि एक ब्रेड की कंपनी है या एक ऑटो की कंपनी है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऑटो चलती हैं, जैसे हम देते हैं अपनी स्वीट बेकर्स पे कुछ गाड़ियाँ आती हैं जो स्वीट प्रोवाइड करके जाती हैं, तो वो गाड़ियाँ भी किसी कंपनी की हैं, ठीक है। तो अगर उसकी कंपनी को नुकसान होता है तो ओनर जिसने इंश्योरेंस करवाई है अपने बिज़नेस की,
तो जो कंपनी है बिज़नेस इंश्योरेंस जो उससे पे ले रही है पर मंथ, वो उसकी कार का जो इंश्योरेंस है वो ऑटोमेटिक होगा उसके बिज़नेस के साथ। तो वो क्या करेंगे, वो उसकी कार को भी सही तरह सेटअप करके देंगे, ठीक है। जब उसकी कार का सेटअप करके देंगे उसके बाद आप कुछ भी सोच सकते हैं कि अगर उसकी कंपनी की इक्विटी कम होती है या लायबिलिटी कम होती है या वर्कर्स जो हैं अपना उनकी पे में थोड़ा जो है मसला आता है, कम पड़ते हैं आपके पास पैसे, तो वो भी रिकवर करती है इंश्योरेंस, ठीक है। और अगर आप बिज़नेस इंटरप्रेशन, अगर आप किसी के साथ बिज़नेस जो है वो जोड़ना चाहते हैं किसी दूसरी कंपनी के साथ और वो कुछ स्टॉक रखना चाहते हैं अपने पास, तो वो स्टॉक भी आपको जो है ये इंश्योरेंस वाले प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें आ जाती है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस एक पर्सनल इंश्योरेंस है, लेकिन फिर भी हेल्थ इंश्योरेंस भी बिज़नेस इंश्योरेंस में आती है। तो क्या है कि मतलब बिज़नेस इंश्योरेंस और पर्सनल इंश्योरेंस में मेन फैक्टर ये है कि आपको बिज़नेस इंश्योरेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट में चाहिए होता है वो चाहिए होती हैं कॉरपोरेशंस, ठीक है। कॉरपोरेशन की आपको जो है पेपर्स चाहिए होते हैं कि आपकी कंपनी जो है कम्प्लीटली रजिस्टर्ड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर पाकिस्तान में हूँ तो मेरा बिज़नेस जो होगा वो पाकिस्तान में कम्प्लीटली रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास जो बिज़नेस की जगह होगी वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे हमने बिज़नेस का सेक्टर खोला होगा वो जगह जो है कमर्शियल होनी चाहिए, ठीक है। और आपके बिज़नेस के ऊपर पैसा भी कुछ लायबिलिटी होल्ड होनी चाहिए। मतलब ये ना हो आपने प्रॉपर्टी ले ली और आपने बिज़नेस का सेटअप बना लिया और आपके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो स्टार्टिंग में आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपना जो बिज़नेस का ख़ुद का सेटअप है वो आगे आप मूव कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 8 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू कंसिडर। अब यहाँ पे आ रहा है जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस GLI। सेकंड आ रही है कमर्शियल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। जनरल में सब कुछ आ जाता है। बिज़नेस इनकम इंश्योरेंस, बिज़नेस में जो है इनकम आपको अगर पे बिल करने हैं, बिल पे करने हैं, यूटिलिटी स्टोर हो गया या आपने बिज़नेस के जो है किसी पेपर वर्क का जो है चार्ज करना है तो वो भी ये इंश्योरेंस पे लागू होता है। प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ये भी इस पर लागू होता है, ठीक है। वर्कर्स कंपनसेशन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर उनको आपने मेडिकल का बिल पे करना है उनका और थेरेपी का बिल पे करना है, ठीक है। अगर वो अपनी कुछ लूज़ कर देते हैं, इंजरी वगैरह आ जाती है तो इलनेस आ जाती है, तो आप क्या करेंगे, वो भी बिज़नेस इंश्योरेंस में कंपनी जो है वो उसको पे करेगी, ठीक है। डाटा ब्रीच इंश्योरेंस, कमर्शियल अम्ब्रेला इंश्योरेंस, कमर्शियल ऑटो इंश्योरेंस, ये सब जो है एक में ही आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जो है इसका जवाब जो है मैसर करा दूँ। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।